हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। चलिए, कंप्यूटर का जो सेशन है हम यहां से आगे बढ़ाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो कंप्यूटर के जितने भी सिलेबस रहता है एसएससी और रेलवे यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पटवारी, छात्रावास एग्जाम, महिला प्रवर्ग, जितने भी कंप्यूटर का अगर सिलेबस दिया रहेगा तो लगभग यहाँ से सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलर एक ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में 900 क्वेश्चन मैं कंप्लीट यहाँ पे करा चुका हूँ। अभी तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराया हूँ। तो 900 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में कवर करा चुका हूँ। तो पिछले क्लासेस को जाके देख लीजिएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। कंप्यूटर का क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा को इनमें से क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो जो डेटा वगैरह रहता है इसको क्या कहा जाता है? दी गई सूचना को या संख्या को, चिन्ह को, या चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिए गए आपका जो चिन्ह वगैरह होता है और जो संख्यात्मक जो सूचना होता है ये आपका ये कंप्यूटर डेटा कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंग्लिश मेल, एसेंशियल मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ईमेल के जो पूरा नाम है इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ईमेल को सभी जानते होंगे, आप आजकल तो स्मार्टफोन यूज करते हैं तो सभी के पास होगा ईमेल। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है, एक यहाँ से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है तो वो बन सकता है, ईमेल के आविष्कार किसने किया था? याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ईमेल के जो आविष्कार किसने किया था तो इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ईमेल के जो आविष्कार रे टॉमिल्सन, याद रखें आरटी लिख दिया हूँ। तो रे टॉमिल्सन एक अमेरिका के एक प्रोग्रामर थे। तो इन्होंने 1971 में इन्होंने आविष्कार थे, या ईमेल के आविष्कारक भी इसको कह सकते हैं। तो 1971 में इन्होंने पहली बार ये आपका ARPANET प्रणाली के माध्यम से इन्होंने 1971 में दो कंप्यूटर के आपके मध्य यहाँ पे भेज के इन्होंने बताया था। मतलब दो कंप्यूटर ऐसे सामने रख के इन्होंने जो संदेश जाता है कि नहीं, ऐसे टेस्टिंग किए थे। फिर 2012 में ये आपका टेस्टिंग तो 1971 में किया गया था, लेकिन 2012 में इंटरनेट में ये आपके इसको लॉन्च किया गया था। तो फिर 2012 से आपके पूर्ण रूप से आपके विकसित हो गया था। तो इसको याद रख, सबसे पहले 1971 में पहली बार आपके ARPANET के माध्यम से दो कंप्यूटर में इसको ट्राई किया था। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि ईमेल के आविष्कारक कौन है? तो रे टॉमिल्सन इसको याद रखिएगा, इन्होंने इसके आविष्कार किया था। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क या इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इंटरकॉन्टिनेंटल या आपका ऐसा लिखना था, इसको इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। याद रखिए, इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल या टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको किस नाम से, इसको सूचना राजपथ के नाम से भी इसको जाना जाता है इंटरनेट को। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे तेज कौन होता है? CD रोम, कैच, रजिस्टर या आपका रैम। तो इनमें से सबसे तेज कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रजिस्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजिस्टर्स क्या होता है? तो रजिस्टर का जो प्रयोग है खास करके CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है, इसके द्वारा बहुत ही सारे जो ऑपरेशन को काम करने के लिए इसका किया जाता है। याद रखिए, जबकि जो कैसे आपका जो इनपुट डिवाइस, जो इनपुट सिस्टम को, ये आपका जो रजिस्टर्स होता है CPU द्वारा बहुत से जो ऑपरेशन वगैरह जो काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह आपका जो सबसे तेज आपका रैम नहीं होगा, रजिस्टर इसका ये आपका खास करके ये सबसे तेज हो जाएगा रजिस्टर। तो इसको याद रखिए। तो CPU के द्वारा बहुत से जो ऑपरेशन को कराने के लिए यहाँ पे ये आपका इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा है, आपका रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है जिसका नाम है ENIAC का निर्माण किया था? चार्ल्स बेबेज ने, प्रेस्पर एकट, जॉन मोस्ले ने, वॉन ल्यूमॉन ने, जोसेफ मेरी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ENIAC का निर्माण जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो इसका जो निर्माण आपके प्रेस्पर एकट और आपके जॉन मोस्ले, इनके द्वारा इस इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है ENIAC,
तो इन्होंने यहाँ पे तैयार किया था। ENIAC का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो श्रेय किसको जाता है, ENIAC के आविष्कारक प्रेस्पर रिकट और आपके जॉन जो मोसले हैं, उन्होंने 1946 में 1946 में इसको तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तिनके द्वारा इसको तैयार किया गया था आपके 1946 में। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका खास करके आपके कैलकुलेशन के लिए इसको तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की जो सर्वाधिक संख्या इनमें से कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आपके केरल। अगर भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में इंटरनेट उपभोक्ता मतलब सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज करने वाला भारत तो कौन सा राज्य है सर्वाधिक संख्या में? तो ये आपके कौन से राज्य में पाई जाती है भारत के अंदर में? तो आपका महाराष्ट्र आपका फर्स्ट पोजीशन में है। महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश। इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र में लगभग 66%, याद रखिए 66% यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंटरनेट यहाँ पे उपभोक्ता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड में आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका आंध्र प्रदेश, इसी तरह के आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या आपके रूस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका USA, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। USA को अमेरिका बोला जाता है। तो दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपभोक्ता है। अधिक कंप्यूटर वाला देश सबसे, यहाँ पे सभी जो वर्क होते हैं सभी प्रोफेशनल वर्क करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में। तो याद रखिए दुनिया में बोला गया तो आपका USA अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल ने, हार्वर्ड आइकर ने, जॉन मॉकली ने या इनमें से कोई नहीं? तो साइंस में अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैकेनिकल जो कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्लेज पास्कल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए तो ब्लेज पास्कल ने ही जो सर्वप्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण इन्होंने किया था। ब्लेज पास्कल ने, याद रखें, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के इन्होंने निर्माण किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के कभी कभी यहाँ पे साइंस के जो क्वेश्चन में इसको पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा कभी कभी एग्जाम में नॉर्मल, जैसे कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? तो इसको याद रखिए। जो कैलकुलेटर का जो आविष्कार जो विल्हेम जो सिकार्ड है, विल्हेम जो सिकार्ड थे, इन्होंने सन 1642 में इन्होंने इसको मतलब इसको तैयार किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? लाइन्स और स्पेस से, हाइट और विड्थ से या आपका रोस एंड कॉलम से या इनमें से कोई नहीं? तो स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो इसमें आपका रो होता है और इसमें कॉलम होता है। तो इसके मतलब यहाँ पे जिसको हम हिंदी में पंक्तियाँ और कॉलम भी बोला जाता है। तो एक जो चार्ट वगैरह तालिका वगैरह जैसे आप बनाते हैं तो ये आपका रो और उसमें कॉलम, इससे ऑर्गेनाइज आपका होता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को इनमें से क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, सूट्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। याद रखिए तो कंप्यूटर में जैसे जो टेक्स्ट आधारित वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करते हैं तो इसमें कौन सा आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? तो वर्ड प्रोसेसर आप यूज करेंगे, जिसमें आपका टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें हम बना सकते हैं, इसमें वर्क आप इसमें कर पाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसे रिज्यूम वगैरह, बायोडाटा वगैरह बनाने के लिए कौन सा डेटा इसमें उपयोग करते हैं? तो आप वर्ड प्रोसेसर भी इसमें आप इसमें कर सकते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? विस्टा, विंडो कंपनी, विंडो 7 या इनमें से कोई नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका इनमें से कौन सा है? ये आपका जो विंडोज़ जो कंपनी है, जितने भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह
ये आपके विंडो कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अभी तो आपका विंडो 7 अब पुराना हो गया, अभी विंडो 10, विंडो 11 बहुत सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट। तो जितने भी विंडो सीरीज़ के जो सॉफ्टवेयर अगर आते हैं सभी आपके विंडो कंपनी के द्वारा इसको लाई गई है। विंडो कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको तैयार किया गया है, तो इसको याद रखें। बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। ये आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। इसकी स्थापना 1975 में इसकी स्थापना किया गया था, जिसका जो यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर इसके कौन है, तो बिल गेट्स और पॉल एलन इसके फाउंडर हैं, और इसका हेडक्वार्टर यूएस वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में इसके सीईओ चेयरमैन कौन है, तो जो सत्य नडेला है इसके वर्तमान में चेयरमैन है और अभी सीईओ भी हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, भीतरी, सहायक, बाहरी या आपका सभी। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, तो आपका भीतरी होती है, मतलब इनपुट होती है, तो इसको याद रखिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखता है, इंटरनल, वोलाटाइल, एक्सटर्नल या इनमें से। तो फ्लॉपी जो डिस्क होता है आपके एक्सटर्नल प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, मेमोरी के, आउटपुट के या आपका इनपुट के या आपका स्टोरेज के। जैसे जैसे आप कंप्यूटर जैसे बंद कर देते हैं तो इसमें जो कौन से जो डाटा वगैरह जो कंटेंट्स यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेमोरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद है, जैसे कंप्यूटर जैसे लाइट की वजह से या कुछ कारणों से जैसे बंद हो जाते हैं, या आपके मेमोरी के जो कंटेंट्स जो डाटा है इसमें आपका ख़त्म हो जाता है, जितने भी डाटा आप यूज के लिए बनाए रहते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। और IBM इनमें से क्या है, तो IBM एक हार्डवेयर है, कंपनी है, सॉफ्टवेयर है या आपका प्रोग्राम। तो IBM के नाम सुने भी होंगे, तो ये आपके जाने माने कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये जाने मानी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इस कंपनी की बात करूँ, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो स्थापना में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके 1911 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसके फाउंडर कौन है, तो हरमेन जो होलरिथ इसके संस्थापक हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। और अरविंद जो कृष्णा है वर्तमान में इसके चेयरमैन भी और सीईओ हैं, तो इसको याद रखिए। वाइस चेयरमैन गैरी कॉर्न जो वाइस चेयरमैन है। बाकी न्यूयॉर्क के यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, जिसको याद रखिए। तो ये आपका जाना माने आपका इंटरनेशनल मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। 915 916 क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।